welcome dear student. I am your math teacher. In this video I will complete solve exercise 6.3 of class 10 new book National Book Foundation. So keep connected with me for the solution of your exercise 6.3 class 10th. Exercise 6.3 question number 1 है identify the graph of linear and non-linear function from the following. Also indicate the graph which are graph of फंक्शन बाय अप्लाइंग वर्टिकल लाइन टेस्ट. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि आपको डिफरेंट तरह की डायग्राम्स दिखाई गई हैं, ग्राफ दिखाए गए हैं. आपने बताना है इनमें से कौन सा आपका लीनियर है और कौन सा नॉन लीनियर है. और इसके अलावा हमने ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसका फंक्शन बन सकता है एक वर्टिकल लाइन ड्रा करके. अब अगर आप लोग देखें, अब आपका जो लीनियर फंक्शंस है इसके लिए अगर आपका बुक का जो पेज नंबर है 124 वो ओपन करके अगर आप रीडिंग करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, ये लीनियर फंक्शन का जो होता है वो ग्राफ किस तरीके का होता है. इसमें कहा जा रहा है कि आप पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड अ लीनियर फंक्शन. अगर x जो है वेरिएबल 1 होगा, उसकी डिग्री 1 होगी, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, लीनियर फंक्शन है. तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. तो अब इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा लीनियर है और बाकी कौन से नॉन लीनियर हैं. अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो आपको डिफरेंट तरह की शेप्स दिखाई गई हैं. हमने सिंपल बताना है कि इसमें से लीनियर कौन सी है. हमने पीछे पढ़ लिया है कि जो लीनियर होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है. तो स्ट्रेट हमें इन सब डायग्राम में सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 4 जो वो स्ट्रेट लाइन लगी हुई है, तो इसका मतलब ये इसका लीनियर फंक्शन है. तो इसके साथ लीनियर लिखे, बाकी सारे हमारे पास क्या हैं, नॉन लीनियर. सब के साथ आपने नॉन लीनियर लिख देना है. नंबर 1 तो हमारे पास ये बात उन्होंने पूछी हुई थी कि हमने बताना है कि इसमें से कौन सा लीनियर और कौन सा नॉन लीनियर है, वो बता दिया. उसके बाद हमने फंक्शंस बताना है कि क्या ये वर्टेक्स है या नहीं. तो इसको बताने के लिए आपने क्या करना होता है, आप स्केल लेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें. जब आप लाइन ड्रा करेंगे वर्टिकल लाइन, तो अब आप देखें कि हमारी ये लाइन ड्रा करने से एक ही लाइन ड्रा करेंगे तो ये सारे सर्कल को टच कर रही है. तो इसका मतलब ये हमारा यस है, ये हमारा फंक्शन है. अब अगर यहाँ पे हम करें लाइन ड्रा करें, अब ये एक पूरे को तो नहीं कर रही, हाफ हिस्से को कर रही है, तो हम लोग इसके साथ लिख लेंगे नो. और अगर यहाँ पे लाइन ड्रा करें, ये भी जो होती है पूरे हिस्से को टच कर रही है, तो इसका मतलब ये यस है. और यहाँ पे हम अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लें तो ये इसी तरीके से सारों को जो है कर रही है, रुकावट हो रही है सारों पे, यहाँ सारों को डिस्टर्ब कर रही है. इसका मतलब ये कि ये भी फंक्शन है. और अगर यहाँ पे करें तो आप देखें, इसके लिए हमें जो है ना ये एक लाइन को भी करेगी, इसके लिए दूसरी लाइन के साथ भी अटैच करना पड़ेगा. तो ये हमारे पास नो है. और यहाँ पे अगर मिड में लगा दें तो यहाँ पे आ जाएगा यस, ये हमारे वर्टिस हैं. क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का था. इसमें आपको इन्फॉर्मेशन बस पता होनी चाहिए तो आप फिल कर लेंगे. होपफुली आपको समझ आ गई होगी. अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कि स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड आइडेंटिफाई द ग्राफ विच आर लीनियर. हमने ये ग्राफ जो है स्केच करना है और बताना है कि हमारा जो ग्राफ बना है वो लीनियर है या नहीं है. अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 2. हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ग्राफ बनाना है. तो x की वैल्यू हम लोग जो है खुद से सपोज कर लेते हैं और जबकि y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए. अब किस तरीके से होगी, अब जैसे कि हमें दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 2. सबसे पहले -2 हम पुट करते हैं 3x की जगह, जिधर x है ना तो -2 पुट कर देंगे. 3 2 6 -6 प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -4. इधर आ गया -4. नेक्स्ट हमने क्या करना है, 0 पुट करके देखते हैं. 0 प्लस 2, तो ये 0 ही बन जाता है और रिमेनिंग जो रह गया 2, तो हमारे पास 2 आ गया. अब 2 पुट करके अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 2. 3 2 6 प्लस 2 6 7 8, तो हमारे पास आ गया 8. तो ये 8 इधर लिख देंगे. अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा कर लिया है 0 1 2 3 4, क्योंकि x के पास 0 1 2 3 इतने ही नंबर हैं.
उसके बाद 7 वाई एक्सिस में हमने 1 3 2 4 5 6 7 8 तक हमें ग्राफ लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 8 तक बढ़े हुए हैं। उसके बाद अब हमने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। अब x का -2 है, x का -2, अगर पेंसिल से मैं करूँ x का -2 है, जबकि y का -4 है, इधर से y का -4। उसके बाद हमारे पास अब क्या है, यहाँ पे x 0 और y हमारे पास 2, और x जब 2 होगा तो y 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हमारी यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन बन रही है, और अगर हम लोग नेगेटिव की तरफ देखें तो तब भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसका मतलब हमारा ये क्या है, लीनियर है, क्योंकि लीनियर हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि y इज इक्वल है x के। इसका मतलब अगर हमने x को 1 कहा तो y भी 1 होगा, x अगर 0 होगा तो y भी 0 होगा, और अगर x -1 होगा तो y भी -1 होगा। उसी के तरीके से ग्राफ बनाते हैं। अब हमारे पास ग्राफ में क्या कहा जा रहा है कि x 1 में और यहाँ पे y भी 1 है। अगर x की वैल्यू 0 है, y भी 0 है, x अगर -1 है तो y भी हमारे पास क्या आ जाता है, -1 ही। तो इसका मतलब यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन और यहाँ से भी हमारे पास आ गई स्ट्रेट लाइन, तो ये आपका आ गया लीनियर। ये भी लीनियर था, ये भी लीनियर है। अब नेक्स्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब y एक्स स्क्वायर की इक्वल है तो इसका मतलब ये हमारा नॉन लीनियर है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास लीनियर होती है इक्वेशन उसके ऊपर x की पावर 1 होती है। यहाँ पे x की पावर 2 है, तो हमारे पास वैल्यूज़ कैसे आएगी, x अगर हम लोग 0 लेंगे तो y 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, 1 लेंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है, और अगर x की वैल्यू -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही आता है। तो इस तरीके से हमने टेबल बना लिया। अब रिप्रेजेंट अगर करें, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, इधर का -1 पे फिर से 1 है, तो फिर एक हमारे पास इधर इसकी जो वो बन रही है, शेप बन रही है, तो ये इस किस्म की बन रही है। एक इधर से पॉइंट मिल रहा है और एक इधर से बन रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास नॉन लीनियर है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। होपफुली इट इज़ क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 6.3 इज कंप्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। डिफरेंट तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं और कहा गया कि आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है इसका। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस की समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें, ताकि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 3 की पावर x। तो हमने क्या करना है कि इसी तरीके से वैल्यूज़ पुट करनी है x की, और फाइंड आउट करना है कि हमारे पास y की वैल्यू क्या आती है। अगर हम 3 की वैल्यू x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। ये आपने पढ़ा होगा कि मैथ का ये रूल होता है, ये आपने 7 क्लास से आई थिंक पढ़ाना शुरू करते हैं कि अगर 3 की पावर 0 हो जाए, मतलब किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाएगी तो वो 1 के इक्वल हो जाता है। पूरा नंबर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो y जब 3x 0 पुट किया तो 1 आंसर आ जाता है। यहाँ पे अगर हम साथ में एक टेबल भी बना लें, x y 0 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर आया, 1 आया है। इसके बाद अब एक मैं -1 पुट कर लेती हूँ, y इज इक्वल 3 - 1। जब आप कैलकुलेटर से 3 की पावर -1 लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.33 समथिंग आएगा, तो आप बस 0.3 ही ले लें। नेक्स्ट आपने क्या करना है, y इज इक्वल टू 3 की पावर 1, नेक्स्ट नंबर हम 1 ले लेते हैं, -1 पे हमारे पास आया 0.3, वो लगा दिया। उसके बाद अब मैंने जब 1 लिया तो 3 की पावर 1 लेने से 3 ही आ जाता है। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। अब इतनी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, एक ग्राफ स्केच करना है। अब ग्राफ स्केच करने के लिए हमें क्या चाहिए कि 0 में 1 है, अगर x 0 है, ये साइड x एक्सिस होती है और ये वाली साइड y एक्सिस होती है। x का 0 y का 1 के इक्वल है, जबकि x का -1 y का 0.3 इधर कहीं आएगा, इसके इक्वल है। और उसके बाद जो है y का x का 1
y के 3 के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो हमारा जो टेबल है वो इस तरफ से यूं 3 की तरफ जा रहा है। ये हमारे पास आ गया आंसर इसका। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि y इज इक्वल टू एब्सोल्यूट x दिया हुआ है, मतलब अगर हम लोग x की वैल्यू -1 पुट करते हैं वो भी प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम लोग करते हैं कि टेबल बनाते हैं x एंड y, x अगर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। y अगर आप -1 पुट करेंगे, x -1 पुट करेंगे तब भी आंसर 1 ही आएगा, और अगर +1 करेंगे तो +1 ही आएगा y, क्योंकि हमारे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। अगर नेगेटिव भी करेंगे तब भी आपने पॉजिटिव लिखना है, और अगर आप पॉजिटिव लिखते हैं तब भी आपके पास आंसर जो है वो पॉजिटिव ही आता है। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि अगर ये बार्स आ जाएँ तो उसमें x की हम वैल्यू कुछ भी लिखें उसका साइन हमारे पास पॉजिटिव में ही आएगा आंसर। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रा होगा, एक तरफ हम 0 1 2 और एक तरफ -1 -2 ले लेते हैं। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। अब हमारे पास टेबल में 0, अगर x एक्सिस का 0 है तो वो y एक्सिस के 0 के इक्वल है, x एक्सिस का -1 y एक्सिस के +1 के इक्वल है, जबकि x एक्सिस का +1 y एक्सिस के +1 के इक्वल है। तो इसके लिए हमारा जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप का बन रहा है, क्योंकि यहाँ से भी रेज आ रही हैं और इधर से भी आ रही हैं, तो ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट ग्राफ। और इसको आप नाम दे देंगे इट्स आ वी शेप ग्राफ। और इसकी डोमेन जो है वो आपके पास है इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और रेंज आपके पास है 0 और इन्फिनिटी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू x³ x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x हम खुद से सपोज कर लेते हैं, अगर हम x 0 लेंगे, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। अगर हम वहाँ +1 लेते हैं तो 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1 ही आता है, -1 लेंगे तो -1 ही आता है। आप चाहे कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर 1 को 3 बार करेंगे 1 ही आएगा, -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। ये हमने टेबल रिप्रेजेंट कर लिया, आप ग्राफ में इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी। अब हमने 0 पे 0 ही है, इसका रीजन 0 है। 1 में 1 है, जबकि -1 जो है वो -1 के इक्वल है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ जो है एक नीचे की तरफ भी जा रहा है और ऊपर की तरफ भी इसकी लेयर्स जा रही हैं। ये आपका इंटरसेप्ट है। अब इसका एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू √x+2। तो हमने क्या करना है कि एक बार x को पुट करते हैं, y पुट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, एक बार x -2 पुट कर लेते हैं, 0 पुट कर लेते हैं एंड 2 पुट कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये आपके पास इक्वेशन है। इक्वेशन लेते हैं y इज इक्वल टू x+2। जब पुट किया 0 + 2 तो हमारे पास आ गया √2, और √2 जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, आप कैलकुलेटर से इसका स्क्वायर रूट ले लें। जब कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लेंगे तो 1.4 आ जाएगा। तो इसका ये 1.4 के इक्वल है, तो 0 पुट किया है मैंने तो 1.4 आ गया। अब उसके बाद मैंने -2 पुट करके देखना है। -2 + 2 माइनस 0 हो जाता है, स्क्वायर रूट 0 का 0 ही आता है। तो -2 पुट करने से 0 आ गया। अब अगर हम पॉजिटिव 2 पुट करें, 2 + 2 ये आ जाता है 4, और √4 हमारे पास हो जाता है 2 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आपको ये वैल्यूज़ किस तरीके से आई हैं। y हमने एक्सपोज किया -2 0 2 और वैल्यू पुट की तो हमारे पास 0 1.4 और 2 आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है।
एक ही चीज़ जो है ना बार बार की जा रही है, इसलिए आपने गौर से समझना है ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, सिंपल है, आपका मेन काम रिप्रेजेंटेशंस करने जो नंबर्स हैं। -2x है तो वैल्यू क्या आ रही है 0, तो ज़ीरो यहीं पे लाई कर रहा है। अगर 0 पुट करें x तो आंसर क्या आएगा y2। और इसके बाद अगर आप कर लें 2 पुट करें यहाँ से तो आपके पास x का भी आंसर 2 आएगा। तो इसका मतलब आपका ग्राफ जो है ना यहाँ से शुरू हो रहा है और इसकी तरफ जा रहा है। इस तरह का एक ग्राफ रिप्रेजेंट होगा। बस नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, मेन काम आपका ये है। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/x-1। वही स्टेप करने हैं, सिंपल जो कर रहे हैं, इजी से हैं। एक बार x को आप 1 पुट कर लें, एक बार आप 0 पुट करके देख लें और एक बार 2। आप अपनी मर्ज़ी के भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये पुट किए हैं। तो y इज इक्वल टू 1/x-1, y इज इक्वल टू 1x। जब हम 1 पुट करें तो ये ख़त्म होके 0 आ जाता है। 1 में से 1 माइनस करें 0 आता है, तो ये पूरा आंसर आ गया 1 पुट करने से 0। इसी तरीके से y इज इक्वल टू 1/0 पुट करने से 0 तो ख़त्म हो जाएगा। 1 - 1 डिवाइड होके -1 आ जाता है, तो यहाँ -1 लिख देंगे। अब हम अगर x की जगह 2 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाता है 1/1, जो कि इक्वल होता है 1 के। होपफुली आपको ये इतनी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। इजी चीज़ होती है, बट आप जब स्किप करके देखते हैं तो आपको समझ नहीं आती क्वेश्चंस की। जब तरीके से फुल वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि 1 में उन्होंने कहा हुआ 0, तो 1 हमारा इधर x का 1 और y का 0 आ गया था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या था कि 0 के ऊपर आया है। जब हमने लिया 0, x का 0 लेना है तो आंसर -y1 आ गया। नेक्स्ट 2 लिया, x की वैल्यू 2 ली तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। तो हमारे पास इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, ये जो है ये पार्ट इधर से इस तरफ का जा रहा है और एक हमारा ये वाला पॉइंट जा रहा है। इस तरह का ग्राफ बन जाएगा। आपने बस वैल्यूज़ x को सपोज करना है और y की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद एक ग्राफ में पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंट करके आपने वैल्यूज़ को बता देना है। जब आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे स्केल की मदद से तो आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। अभी तो सिर्फ कॉपी पे बना रही हूँ तो आपको इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप ग्राफ में बनाएंगे पूरी मेजरमेंट के साथ तो ये आपका सही अच्छा लगेगा और तरीके से मेजरमेंट समझ भी आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ चेक वेदर द कर्व पैराबोला ड्रॉन फॉर द फॉलोइंग फंक्शन विल ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड। आल्सो फाइंड x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट एंड स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग गिवन फंक्शन। हमने क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि जो हमारा ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा, और इसके अलावा हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला ओपन करना है जो कि हमारे पास है x² प्लस a² प्लस 2ab प्लस a² - 2ab है तो, और प्लस b² है तो x² - 2x प्लस 1, ये हमारे पास बन गया। अब इसको हम y के इक्वल कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम बताते हैं कि a हमारे पास क्या है 1, b हमारे पास क्या है -2, जबकि c हमारे पास क्या है 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि h की वैल्यू, सबसे पहले हमें पता चल गया कि हमारा जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड बनेगा, जो ग्राफ बनेगा वो अपवर्ड कर्व बनेगी इसकी। क्योंकि हमारे पास जो a है वो इक्वल है +1,
+1 होगा तो अपवर्ड होगा, -1 होता तो ये डाउनवर्ड होता है। +1 है तो हमारे पास ये अपवर्ड बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, h की वैल्यू निकालते हैं। h हमारे पास होता है फार्मूला -b/2a। अब b की वैल्यू क्या है, -2 है ना, तो इधर पुट करेंगे तो +2 हो जाएगा, माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाई 2। a की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 2 काट जाएगा तो हमारे पास a इक्वल आ गया 1 के। अब k की वैल्यू निकालते हैं, वो होता है c - b² डिवाइडेड बाई 4a। c की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1 पुट कर देंगे। माइनस b की वैल्यू हमारे पास -2 था, वो पुट करेंगे, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a1। 1 - 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। एलसीएम ले लेते हैं, -4 डिवाइडेड बाई 4। इसको जब सोल्व किया तो 0 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो वर्टिस आएंगे इसके, वो एक आ गया 1 और 0। ये हमारे पास इसके वर्टिक्स आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, एक लाइन x और y को रिप्रेजेंट करना है। वर्टिस सबसे पहले लिखना है 1 और 0 आ गया। अब अगर हम लोग 0 पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, और अगर इसके अलावा हम लोग पुट करते हैं पहले x0, x जिधर आपका x होगा ना वहाँ पे 0 पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 का स्क्वायर, ये आपकी जो इक्वेशन थी ना इसमें मैं पुट कर रही हूँ, x² - 2x + 1। 0 का स्क्वायर -2 0 + 1, तो ये सारा कुछ सोल्व होकर 1 ही रह जाता है क्योंकि बाकी 0 हो जाएगा। तो 0 पुट करने से हमारे पास 1 आ गया। और अब अगर हम लोग 1 पुट करें, अगर हम लोग 1 पुट कर लें तो 1 -2 और +1 जब करेंगे तो 0 ही आ जाता है, तो इधर हम 0 लिख लेंगे। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। सबसे पहले हमने वैल्यूज़ निकाली h और k की, और उसके बाद वही सिंपल स्टेप x और y को, x हमने सपोज करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमने इसे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास x यहाँ से हमने 1 लिया था तो y 0 आ रहा था। उसके बाद अगर हमने x 0 ले लिया तो हमारे पास y 1 आ गया। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हमने y 1 लिया, x 1 लिया तो y 0 आ गया। तो ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है उस पैराबोला, उसकी शेप अपवर्ड बन रही है, इस तरफ जा रही है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं था, तमाम नंबर पॉजिटिव है, तो ये हमारा अपवर्ड शेप का ग्राफ बनेगा। आपने स्केल की मदद से रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आपका सही तरीके से बन जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट था। सिंपल इजी क्वेश्चन है, बस समझने की ज़रूरत है। अब y इक्वल कर लेते हैं -x² + 2। इसके बाद अब हमने h और k की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे a हमारे पास -1 है, b की वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही है x, तो इसका मतलब b 0 है जबकि c 2 है। इतनी चीज़ समझ आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने बताना है कि ये हमारा अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा। ये हमारा क्या बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा कर्व। डाउनवर्ड क्यों बनेगा, क्योंकि a की वैल्यू -1 है, बिकॉज a इक्वल -1। इज़ इट क्लियर। अब हमने क्या करना है, इसके बाद नेक्स्ट में h की वैल्यू फाइंड आउट करती हैं। h हमारे पास है -b/2a। अब b की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0/2a करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। उसके बाद अब हमारे पास जो k की वैल्यू होती है उसका फार्मूला होता है c - b² / 4a।
सी हमारे पास 2 है तो 2 डाल देंगे, माइनस बी हमारे पास 0 का स्क्वायर प्लस 4a1 माइनस 1। तो ये हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 0 ही ये सारी ब्रैकेट आ जाएगी। अगर आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें तभी आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 2। तो कौन कौन से वर्टिस आ गए, एक 0 और एक हमारे पास आ गया 2। हमने क्या करना है, आप टेबल बनाना है एक्स एंड वाई। हमारे पास आंसर आया हुआ है 0 एंड 2। अब हमने क्या करना है, एक बार एक्स को 0 पुट कर लेना है और एक दफ़ा y को 0 पुट कर देना है। तो हम देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब इक्वेशन हमारे पास क्या आती है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2, तो y हमारे पास 2 ही आएगा। और अगर 0 y की जगह पुट कर लें माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये एक्स स्क्वायर इधर ले आते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा। अब टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेते हैं, x इज इक्वल टू √2। तो इसका मतलब ये हमारे पास आ गया √2। √2 आपका इक्वल होता है 1.4 से। ये आप कैलकुलेटर में करके देख सकते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। अब इसमें ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, x हमने जब 0 लिया तो y भी 0 ही आया था, और जब x 0 लिया तो y हमारे पास 2 आया था। फिर 0 लेने से हमारे पास 2 अगेन 0 से 2 ही आ गया। नेक्स्ट जब हमने यहाँ से y 0 लिया तो हमारे पास x जो है वो आ गया 1.4, 1 उसके आगे 4। अब हमारा ये जो कर्व होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ये डाउनवर्ड था, तो इसलिए हमारा जो इसकी शक्ल होगी कि ये डाउनवर्ड ही हमें बनानी है। क्योंकि माइनस हमारे पास एक ही वैल्यू थी, तो हमारा जो कर्व होगा वो डाउनवर्ड आएगा। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब जब आपको इन 2 पार्ट की समझ आ गया, इसके नेक्स्ट 2 पार्ट बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही होंगे, ये आपने खुद करने हैं। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ आए, अगर आपसे नहीं होते, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर इसकी आपको सेपरेट एक वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी, या कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर दे दूँगी, या आपको अलग से क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूँगी। आपने पहले इसको खुद करने की कोशिश करना है, इसी स्टेप को फॉलो करते हुए आपके हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k इफ़ y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। अब x एक्सिस और y एक्सिस हमने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है k की, और नंबर भी दिए हुए हैं। y एक्सिस में -3 और 0 है, जबकि x एक्सिस जो है वो x एक्सिस -3 0 है और y एक्सिस 0 और 2 है। अब आपको इक्वेशन दी हुई है इसको y की इक्वल करते हैं एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। एक्स एक्सिस में हमें 2 वर्टेज दिए हुए हैं, जिसमें x जो है वो -3 है, जबकि y 0 है। तो हमने यहाँ पे पुट कर लेना है y की जगह 0 इक्वल एच, x की जगह 3, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है, -3। 0 इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9 h प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस के। इसके बाद अगर हम और सॉल्व इसे करें, पहले हम लोग दूसरी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास बन गई है। अब दूसरी क्वेश्चन को सॉल्व करके एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं और दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। यही इक्वेशन लेंगे y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस के, और हमने बता देना है कि वर्टिस आप कौन कौन से दूसरे y की बताया हुआ है। y एक्सिस में आपने कौन से वर्टिस लेने हैं, एक लेना है 0 और एक लेना है 2। तो y की जगह 2 पुट कर देते हैं, और x हमारे पास 0 है, x 0 है, y 2 है। तो इसका मतलब अब हमारे पास इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 ही आ जाएगा, प्लस 0 प्लस के। अब 2 इज इक्वल टू के का आंसर हमारे पास क्या आ गया है, 2।
दोबारा से देख लें, पहले हमने एक्स एक्सिस वाले वर्टिस पुट किए हैं, फिर आप वाई एक्सिस वाले इसी इक्वेशन में पुट करने हैं, और पुट करने के बाद हमारे पास के की वैल्यू आ गया। अब इस के की वैल्यू को उस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं ना, 0 इज इक्वल टू 9h माइनस 6 प्लस के। तो 0 9h माइनस 6 के 2 है तो प्लस 2 पुट कर देंगे। 6 में 4 2 लेस करें -4, ये 4 इधर आके +4 हो जाएगा। क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 9 को इधर से काट के इस तरफ ले आएंगे तो h हमारे पास आ गया 4/9। ये आपके पास आ गया आंसर। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी सा। इक्वेशन दी हुई है और 2 किस्म के वर्टिस दिए हुए हैं x और y के, तो आपने वो वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर ले आना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली। दो ही तरह की इक्वेशन दी है, हमने क्या करना है, ग्राफिकली इसको सॉल्व करके दिखाना है। अब हमने पहले इस इक्वेशन को लेते हैं, y के इक्वल करते हैं x² माइनस 3x प्लस 2, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा या अपवर्ड बनेगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, a बताना है, हमारे पास 1 है, जबकि b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 2 है। a पॉजिटिव है तो इसलिए अपवर्ड बनेगा हमारा कर्व। एक तो चीज़ हमें पता चल गई है। अब h की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। h हमारे पास होता है -b/2a, -3 और +3 हो जाएगा। 3/2 हमारे पास बन जाता है और इसको अगर हम डिवाइड करें तो आ जाता है 1.5। और अगर हम लोग k की वैल्यू फाइंड आउट करें वो होता है c माइनस b²/4a। c की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस b की वैल्यू -3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a1। उसके बाद 2 - 3 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4। अब 4 2 ज़ा 8, एलसीएम लेते हैं 9 डिवाइड बाय 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा -1/4, जो कि इक्वल होता है -0.3। अब हमारे पास वर्टिस एक आ गया -0.3 और 1.5, ये हमारे पास आ गए हैं। हमने क्या करना, x एंड y बताना है। x हमारे पास वर्टिस 1.5 और इसकी 0.3 आई है। अब हमने क्या करना है, एक दफ़ा x को 2 पुट करके 0 पुट करेंगे या 2 पुट कर लें, 2 पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं, 3 पुट कर लेते हैं और इसके अलावा 0। ये वैल्यूज़ हम पुट करके देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। तो इक्वेशन हमारे पास है y इज़ इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2। 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर -3, 2 प्लस 2, 2 2 ज़ा 4, -2 3 ज़ा 6 प्लस 2। इनको 4 में से -6 निकालें तो -2 और +0 आ जाता है। इसी तरीके से जब 1 पुट करूं तो 1 का स्क्वायर -3, 1 प्लस 2, 1 -3 1 ज़ा 3 प्लस 2, तो ये भी 0 आ रहा है हमारे पास। कैलकुलेटर में आप प्लस माइनस कर लें। 3 पुट करने से हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर -3 3 प्लस 2, 3 3 ज़ा 9, -3 3 ज़ा 9 प्लस 2, ये ख़त्म हो गया तो 2 आ गया। इसके बाद अगर हम 0 पुट करके देखें, हमारे इक्वल आंसर आने चाहिए। ये देखें 0 0, अब दूसरा 2 ही आना चाहिए क्योंकि ये हमारे पास सिमेट्रिक है। 0 पुट किया, 0 पुट किया प्लस 2, तो खाली 2 ही रहता है क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा तो 2 आ गया। इतनी चीज़ आपको समझ आ गई है। अब एक और हमारे पास था fx जो है वो है x प्लस 2। इसके भी हम लोग टेबल रिप्रेजेंट कर लेते हैं ताकि इजीली फिर हम ग्राफ में इनकी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लें। y इज़ इक्वल टू x प्लस 2 करते हैं।
अब हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे एक बार x हम 0 पुट करके देख लेते हैं, 1 पुट करते हैं, जबकि -1 पुट करके देखते हैं। y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 तो 2 ही आ जाएगा। y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3 आ जाता है। y इज इक्वल टू -1 प्लस 2 तो आ जाता है 1। अब हमने दोनों टेबल्स बना ली हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले का और एक हमने लीनियर इक्वेशन का। अब दोनों टेबल्स लिख ली हैं और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले g ऑफ x को करते हैं, तो हमारा क्या था 1.5, x का 1.5 यहाँ पे है, उसका आंसर हमारे पास आया था 0.3, तो ये इधर कहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 2, x का 2, y का 0, x का 1, y का 0, x का 3, y का 2, x का 0, y का 2। तो हमारा इसका जो कर्व बन रहा है वो अपवर्ड बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया हुआ था कि हमारे पास ए जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये अपवर्ड ही बनेगा। दूसरा क्या है 0, 0 का 1, 1 का 1, इधर से -1 का फिर से 1, तो ये हमारा यहाँ इस तरह सा तरतीब लाइन से लीनियर बन जाएगा। ये आपका ग्राफ था क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 का। होपफुली इट इज़ क्लियर। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है, एफ एक्स जो है वो 2x + 5 है, जबकि जी एक्स है वो हमारे पास 2x² + 1 है। तो पहले हम जी एक्स को y इज इक्वल टू 2x² + 1 कर लेते हैं। अब हमने बताना है a हमारे पास 2 है, जबकि b 0 है, c हमारे पास 1 है। जब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब हमारा कर्व कौन सा बनेगा, अपवर्ड बनेगा। अब हमने h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। h इज इक्वल होता है -b/2a। क्योंकि b हमारे पास 0 है तो इसका मतलब इसका पूरा आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है कि क्या हमने करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो होती है c - b² डिवाइडेड 4a। c हमारे पास क्या है 1, वो पुट कर देना है। -b 0 की होने की वजह से सारी ये आंसर 0 ही आएगा। ये मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। 0 और 1 आ गया वर्टिस हमारे पास। अब इसके तो हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वर्टिस हमारे पास 0 आगे थे, 0 और 1 आया था। उसके बाद अगर हम लोग x की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 आ जाएगा, और -1 पुट करने से भी 3 आ जाता है। ये मैंने रफ वर्क में पुट करके देखा हुआ है, आप भी इसे जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने इस इक्वेशन में पुट कर लेना है, एक बार x को 1 और एक बार -1। अब दूसरी इक्वेशन हमारी y है इज इक्वल, हम लोगों ने क्या करना है, एक बार x और एक बार y, x एंड y फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 पुट कर लो, एक बार -1 पुट कर लें और एक बार 1। जब 0 पुट करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, और -1 पुट किया था मैंने रफ वर्क में तो 3 आ रहा था, और 1 पुट करने से 7 आ रहा है। ये आप पुट करके दे सकते हैं। अब 2 टेबल्स हमारे पास आ गए हैं, हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट कर। अब ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन आपने कर लेनी है। हमारे पास हमने जब 0 लिया था 1 आंसर आ रहा था y का, वो लगाना है। जब हमने x1 लिया तो हमारे पास आंसर आया 3, और जब -1 लिया तब भी आंसर आ गया, तो हमारे पास 3। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो इसका अपवर्ड, क्योंकि a हमारे पास पॉजिटिव था ना, तो ये अपवर्ड बनेगा। और दूसरा हमने लीनियर बताना है। 0 लिया था, हमारे पास x5 आया था, -1 लेने से हमारे पास क्या आ गया था, 3 आया था, जबकि 1 लेने से हमारे पास आया है 7। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर, ये जो इक्वेशन बनेगी तो ये लीनियर हमारे पास इस तरीके से अपवर्ड जाएगी 7 की तरफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट
2 है। यह आपको मैंने डायरेक्ट मेथड से करवाया, आपने इसे तरतीब से कर लेना है, कॉन्सेप्ट दे दिया आपको मैंने। अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा हुआ है, इफ़ डिमांड फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट डी एक्स इज इक्वल टू दिस एंड सप्लाई फंक्शन इज दिस। हमने ग्राफ बताना है और बनाना है और बताना है कि हमारा डिमांड फंक्शन क्या आता है और ग्राफ फंक्शन क्या आता है। डिमांड और सप्लाई दोनों जो है ना उनको हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताना है। इसके लिए आपने क्या करना है कि सप्लाई एक तरफ आपने एस एक्स लिख देना है, मतलब सप्लाई प्रोडक्ट और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। हाँ, सप्लाई हमें बताया हुआ है एक्स माइनस 200 है, वो लिखना है इक्वल 100 माइनस 5x जो है वो हमारे पास इसकी डिमांड है, वो लिख दी। उसके बाद हमने क्या करना है कि एक्स वाले वेरिएबल एक तरफ लेके आने और एक्स के सिंपल वाले एक तरफ ले आने। एक्स वाले वैल्यूज़ एक तरफ ले जानी है और एक्स के बगैर वाले एक तरफ ले आए हैं। एक्स प्लस 5x हो गया इज इक्वल 100 प्लस 200। 100 में 200 प्लस किया तो 300 आ जाता है। 6 इधर से काट के लेके कटिंग की तो x इज इक्वल टू 50 आ गया। अब हमारे पास 50 आ गया x की वैल्यू, तो हम इसे सप्लाई में भी पुट कर सकते हैं और डिमांड के एक्स में भी पुट करके देखते हैं। तो सप्लाई हमारे पास क्या थी, सप्लाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 200, उसमें पुट आप 50 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 200 माइनस करेंगे तो माइनस 150 आ जाएगा। इसी तरीके से जब डिमांड 50 इज इक्वल टू 100 माइनस 50 इंटू 5, 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें 250 आता है, इन दोनों को माइनस करके माइनस 150 आ जाता है। दोनों एक हमारे पास आ गए सेम। अब दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गए, हमने क्या करना है, ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ बहुत हाई आई हुई हैं, 50 150 इस तरह की आई हुई हैं, तो हमने क्या करना कि एक -80 और +80 -40 40 ये नंबर लेने हैं। जब मैंने -80 पुट किया तो हमारे पास जो सप्लाई फंक्शन में सप्लाई की इक्वेशन हमारे पास थी ना x माइनस 200, इसमें -80 पुट किया तो -200 से इसको प्लस किया तो -280 आ गया। -40 करने से -240 आया है, 0 पुट करने से -200 आया है, +40 से -160 आ गया, +80 से -120 आया, वो वैल्यू लिख लिए। इसी तरीके से डिमांड फंक्शन में भी यही नंबर मैंने ऐड किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के नंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यही नंबर ऐड किया है। तो -80 पुट किया तो मेरे पास 500 आ रहा था, -40 पुट करने से 300 आ रहा है, 0 पुट करने से 100, 40 पुट करने से मेरे पास आया है -100, जबकि 80 पुट करने से आया है -300। ये आप पुट कर सकते हैं, जिधर x होगा उधर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ये सारे स्टेप आप शुरू से सीखते आ रहे हैं तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस टेबल को ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिमांड और सप्लाई दोनों को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। -80 यहाँ का लिया, -80 समझो यहाँ पे कहीं आएगा, -80 y का क्या आंसर आएगा, -280, तो इस तरफ आएगा ग्राफ। -80 का -280 आ जाएगा। उसके बाद -40 लेने से यहाँ पे -40 और यहाँ पे आएगा -240। उसके बाद 0 पे आ गया हमारे पास 200, -200, +40 लेने से +40 और -160। बस आपने इन पे ना नंबर रिप्रेजेंट कर देने हैं, जो नंबर आपने लिए हैं। शुरू से आप सीख रहे हैं किस तरीके से नंबर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। बस सिंपल आपने क्या करना है, जो नंबर है, इधर से 80 मैंने लिया था, यहाँ पे आ गया -120, इधर आएगा -120। बस जो नंबर आ रहे हैं ना आपने उनको रिप्रेजेंट करके फिर जो है इसका बता देना है ये फंक्शन किस तरफ जा रहा है। कोई इधर इस तरफ जा रही है सप्लाई डिमांड। इसी तरीके से डिमांड के भी जितने आपके थे ना ये वैल्यूज़ आपके टेबल में थी, -80 540, ये आपने अपने ग्राफ में रिप्रेजेंट खुद कर लेने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा हुआ है, द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज गिवन बाय द फंक्शन PT इंटू 50,000 इंटू 1.05 टाइम। हमने क्या करना है कि यहाँ पे 5 ईयर का टाइम दिया हुआ है और बताना है कि कितना है यहाँ पे इसकी पॉपुलेशन बढ़ी थी, कितने %।
तो इसके लिए हमने क्या करना है, पी टी इज़ इक्वल टू 50,000 और 1.05 के ऊपर टी लगा देना है। अब 4/5 ईयर के बारे में था, इसका मतलब हमारे पास टाइम जो है वो 5 है। तो हमने क्या करना है कि टोटल नंबर ऑफ टाइम मालूम करने के लिए P5 इज़ इक्वल टू 50,000 1.05 और टी हमारे पास इधर था, तो टी की जगह टी की वैल्यू 5 पुट कर देनी है। जब आप कैलकुलेटर में 50 इंटू 000 ओवर 1.05 ओवर 5 लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 63814। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। इस तरह करने के बाद अब हमने क्या करना है, एक टी और पी बना देना है। जब हमने टी पे 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,000। ये भी आपने कैलकुलेटर में लिखना है, मतलब यही इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे टी की जगह पहले 0 पुट करके देखें, सारी इक्वेशन लिखें और साथ में पावर ये डाल दें। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 52500। 2 पुट करने से मेरे पास आंसर आया था 5525 और 3 पुट करने से मेरे पास आंसर आया 5788125 और 4 पुट करने से 60775.3 आता है और 5 पुट करने से मेरे पास आंसर आ गया 63814.07। ये तमाम वैल्यूज़ आपको इस इक्वेशन के ज़रिए आ जाएंगी। आपने सिंपल इस टी में वैल्यू पुट करके देख लेनी है। और ग्राफ में इसका क्या रिप्रेजेंट करना है, इधर आपने एक्स एक्सिस में टाइम लिख देना है और यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज़ आई हैं वो लिखना है। सबसे पहले 0 में हमारे पास कितनी आई हैं, 50,000 आया, तो 50,000 के साथ लिख देंगे यहाँ का 1 0 का। उसके बाद दूसरा हमारे पास 1 में इसके अबाव आया था, 2 में हमारे पास इधर ही कहीं आया था, 3 में भी हमारे पास 5 की लाइन में ही आया है और 4 में हमारे पास डिमांड 6 से ऊपर चली गई थी और 5 जो थी वो हमारे पास 63 तक चली गई थी। तो ये हमारे पास बन रहा था सारा, इसका मतलब ये कि ये पॉपुलेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ ही होती जा रही थी, इस तरह ये बढ़ती ही गई है। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 8 था, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। आपने इसको तरतीब से सही तरीके से कर लेना है। बस आपने सिंपल क्या करना है, इक्वेशन को लेना है और इसमें 1 2 3 4 5 तक वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि 5 ईयर का कहा हुआ है, रिकॉर्ड बनाना है। तो 5 तक पुट करके और बताना है कि कितना पॉपुलेशन रेट था। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा हुआ है, ड्रा ग्रेडियंट ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर बाय ड्राइंग टेंजेंट लाइन एट x इज इक्वल टू 2। आपने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपने आंसर लाना है कि क्या आता है। सिंपल आपको एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 1/2x स्क्वायर। इसमें x में आप 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने से आंसर 0 आ रहा था। जब मैंने 1 पुट किया, ये मैंने रफ वर्क में किया हुआ है, आपने खुद करना है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है इसलिए मैंने इसका रफ वर्क कर लिया था। -1 जब 1 पुट किया तो 0.5 आता है, -1 पुट करने से भी 0.5 आता है, 2 पुट करने से 2 आएगा, जबकि -2 पुट करने से 2 आएगा। मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इस जगह आपने पहले 0 1 -1 2 -2 पुट करना है और देखना है कि वाई का क्या आंसर आता है। ये सारा काम हम शुरू से करके आ रहे हैं 6 यूनिट में, तो इसलिए मैंने अभी ये डिटेल में नहीं किया, डायरेक्ट रफ कॉम करके और आपको सामने एक ग्राफ रिप्रेजेंट करके दिखा रही हूँ, जो आपका मेन काम है। अब 0 में आपका क्या आंसर आ रहा था, एक्स का 0, वाई का भी 0 आया है। एक्स जब 1 पुट किया तो वाई 0.5 आ गया, एक्स -1 पुट करने से भी वाई 0.5 ही आया। उसके बाद एक्स 2 पुट किया तो वाई हमारे पास 2 आ गया था। जब x -2 पुट किया तो y हमारे पास 2 ही आया। तो इसका मतलब हमारा ये जो ग्राफ था ये हमारा बन रहा था अपवर्ड, इस शेप का बन रहा था, ये अपवर्ड कर्व बन गया। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वैल्यूज़ पुट करना आपको आती है कि किस तरीके से हम x की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास y का आंसर आ जाता है। तो आपने सिंपल उस तरीके से पुट कर लेनी है, कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आती इन चीज़ों की कि किस तरीके से वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो आप इसके लिए एक्सरसाइज 6.1 से लेकर 6.2 को इजीली समझें, सही तरीके से फुल देखें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं ये क्लियर हो जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहा है कि अ लॉन्गेस्ट कंपनी चार्ज अ बेस ऑफ फी of $50 and additional charges $0.5 per mile for transporting good. If a shipment travel to 50 mile, what is the total cost? हमने टोटल कॉस्ट बतानी है, जबकि बाकी हमें इसका बेस का भी पता हुआ है, रेट डॉलर का रेट भी बताया गया है और जो ट्रैवल का रेट है वो भी बताया हुआ है।
छोटा सा क्वेश्चन है, यहाँ पे बेस हमें बताया हुआ है 50 माइल, वो लिखना है। रेट हमें 0.5 दिया हुआ है, जबकि नंबर ऑफ माइल जो है वो 250 हैं। टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। टोटल कॉस्ट के लिए 250 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 50, बेस को इन सारी चीज़ों को प्लस और मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आ जाएगा। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 6.3 इज़ कम्प्लीट। होपफुली इट इज़ क्लियर। कुछ क्वेश्चन डिटेल से समझाएं और कुछ क्वेश्चन जो है आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी हैं ताकि आप जो है ख़ुद इजीली इसको कर सकें। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन में कोई मसला आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको समझ आ जाती है, वीडियो की क्वेश्चन की समझ आती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको वैल्यूज़ एक्स और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करना नहीं आती तो आप पहले एक्सरसाइज 6.1 और 2 को सीखें। इस तरह फिर आपको 6.3 की समझ आ जाएगी। होपफुली दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ दिस इज़ हेल्पफुल फॉर यू, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।